गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आपका आरसी अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 53 जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसमें कह रहा है कि व्हेन अ बिजनेस undergoes sale, merger, demerger, transfer, amalgamation, lease or change in ownership, the unused input tax credit ITC available in the electronic credit ledger of the old business can be transferred to the new business entity or the new owner। इसमें कह रहा है कि जब कोई भी बिजनेस बेचा जाता है या मर्ज होता है, डिमर्ज होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो जो पुराना वाला बिजनेस रहता है आपका, उस पे जो आईटीसी रहती है पहले से, उसको नए बिजनेस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस आईटीसी को नए बिजनेस में डाल देते हैं। लीगल प्रोविजंस सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 सीजीएस के एक्ट के अंदर बताया गया है कि दिस सेक्शन अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ unionized ITC when a business is sold, there is an amalgamation, there is a demerger, split, there is a transfer, leased or recognized, there is a change in constitution of a business. The ITC belong to the old entity can be transferred to the new entity। इसमें कह रहा है कि कोई भी बिजनेस बेचा जाता है या अमेलगमेशन हो जाता है, डिमर्जर यानी कि बंटवारा हो जाता है, ट्रांसफ़र या लीज, तो जो पुराना वाला आपका बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चेंज हो जाता है। उसको हम नए बिजनेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रूल 41 CGST रूल्स। These rules explain the procedure for transferring ITC. The transfer old owner business must file form CGST ITC 02, upload a CA/CMA certificate confirming correctness. I specify the amount of ITC to be transferred. The transfer new owner business must accept this from online। इसमें कह रहा है कि जो आईटीसी हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है। इसके तहत ट्रांसफ़र करने वाला जो पर्सन रहता है उसको फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना पड़ता है, और जो सीए रहता है उसको सर्टिफिकेट कंफर्मिंग करेक्टनेस के लिए सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। स्पेसिफाई द अमाउंट, जो ट्रांसफ़र नई कंपनी या नए पर्सन के द्वारा होता है उसे पोर्टल पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ आईटीसी ट्रांसफ़र हैपेंस, कैसे आईटीसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। द ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम जीएसटी टू ITC 2 on the GST portal. Enter the amount of ITC to be transferred. Upload a certificate from a chartered accountant. The transfer logs in and accept the ITC 02 form. The ITC is successfully transferred to transfer electronic credit ledger। जो पुराना वाला बिजनेस रहता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले 02 GST ITC 02 फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो ITC है उसको उस अमाउंट को डालना पड़ता है जो ट्रांसफ़र करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है। नई कंपनी या ट्रांसफ़र पोर्टल पर जाकर इस फर्म को एक्सेप्ट करता है और देन आपका जो आईटीसी ट्रांसफ़र है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। का सबसेक्शन ए
GST Section 53A, Transfer of certain amounts. Section 53 explains how certain GST amount collected by one government, central or state, may need to be transferred to another government to ensure proper distribution of tax revenue. कह रहा है कि सेक्शन 53 बताता है कि जो जीएसटी का एक्ट है उसके तहत जो टैक्स एक गवर्नमेंट या तो स्टेट, सेंट्रल या यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उनके द्वारा वसूला जाता है, अगर वो वास्तव में यानी कि अगर किसी दूसरी सरकार का हिस्सा है तो उसे सही सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, यानी कि जिस सरकार का हिस्सा है उसी को मिलना चाहिए. दिस इज़ बेसिकली अ सेटलमेंट मैकेनिज्म between central government, state government, union territory. This usually happens because GST is a dual tax, CGST plus SGST and IGST, and sometimes the tax collected under one head actually belong to another. केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो टैक्स सही तरीके से बांटने का तरीका है सेंट्रल और ट्रांसफ़र वसूल लिया, IGST के रूप में हमने वसूल लिया, लेकिन एक्चुअल में वो CGST और SGST के पास जाना चाहिए था. टैक्स और कभी CGST और SGST का हमने टैक्स वसूल लिया, लेकिन एक्चुअल में वो IGST वाले गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, IGST में जाना चाहिए था. तो इस केस में हमें जो अमाउंट हमारी गलत हुई है उसको सही अकाउंट में डालना होता है, इसलिए हम ट्रांसफ़र करते हैं. Tax wrongly paid a IGST instead of CGST plus SGST. If a taxpayer pays IGST by mistake but the supply was intra-state, then that IGST must be transferred to the CGST and SGST account. जो हमारा टैक्स है वो गलती से IGST के रूप में तो जमा कर दिया था, लेकिन जब सप्लाई स्टेट के अंदर यानी कि इंट्रा स्टेट थी तो IGST की गई राशि जो CGST व SGST में बंटकर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. What does Section 53 mainly ensure? जो सेक्शन 53 है वो क्या बताता है? जो प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, करेक्ट एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, smooth functioning of GST settlement system, no loss of tax to either center for state, no double credit or wrong credit uses by taxpayer. तो सेक्शन 53 बताता है कि जो स्टेट और जो सेंट्रल के बीच टैक्स है उसका सही बंटवारा होना चाहिए, कोई भी टैक्स गलत खाते में ना जाए. GST का जो काम करने का तरीका है वो सही ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, किसी सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो टैक्स का, और जो टैक्स पेयर को गलत क्रेडिट ना मिले, किसी भी टैक्स पेयर को गलत क्रेडिट ना मिले. Check the mic and make sure it sounds